हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, लाइक लास्ट टाइम वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हम कैसे पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इमेजेस को अपलोड किया था। इस बार हम पोस्ट में जो भी नेसेसरी डेटा होगा वो अपलोड करेंगे और उस डेटा की लिस्टिंग हम कराएंगे अपने होम पेज पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिस्टिंग कराने वाले हैं उस चीज़ की। और इस चीज़ के बाद हम क्या देखने वाले हैं कि जितने भी यूज़र लोग जो रजिस्टर हो रहे हैं उनके पास हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई भी यूज़र पोस्ट कर रहा है डेटा, ठीक है, तो डेटा जब भी पोस्ट कर रहा है तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए, न्यू पोस्ट एडेड या समवन एडेड ना न्यू पोस्ट समथिंग, इस तरीके से पुश नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो वो चीज़ हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पोस्ट करेंगे और डेटा डिस्प्ले करेंगे पूरा। ठीक है, तो लास्ट टाइम सिर्फ हमने एक छोटा सा डेमो देखा था पोस्ट करने का। यहाँ से यहाँ से मैंने देखा था कि कैसे हम ओपन कैमरा कर रहे हैं, ओपन गैलरी कर रहे हैं और इमेज को अपलोड कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं एज ऐप। ठीक है, तो सारी चीज़ों को करते हैं क्लोज़ और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक स्टेट लेते हैं। किसके लिए? कैप्शन के लिए। तो कैप्शन कैप्शन सेट कैप्शन। ओके, कैप्शन इज नेसेसरी नहीं है तो मैं उसको ऑप्शनल रखूँगा अभी कंडीशंस के हिसाब से। यूज स्टेट और मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ चलते हैं टेक्स्ट इनपुट में। और टेक्स्ट इनपुट में कहाँ है टेक्स्ट इनपुट? ये रहा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू है उसमें डाल दूँगा मैं कैप्शन। ठीक, और ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट और यहाँ एरो फंक्शन के अंदर सेट कैप्शन, उसके अंदर दे देंगे क्या, txt। ओके, कैप्शन। ओके, ठीक है, तो यहाँ सेव कर लिया। जब भी हम पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो हो गया इमेज, दूसरा हो गया कैप्शन। कैप्शन के अंदर कैप्शन है ना। अब बात करते हैं भाई ओके, उसके बाद हम देखते हैं भाई कि जब भी हम एफसीएम टोकन की ज़रूरत और है, हमें यहाँ पे एफसीएम टोकन भी निकालना पड़ेगा। तो साइनअप के टाइम पे हम एफसीएम टोकन निकाल रहे थे, तो हम एफसीएम टोकन का एक यूज इफेक्ट लेते हैं और इस मेथड को कॉपी पेस्ट करते हैं। कूल, तो हम चलते हैं ऐड पे और ऐड में हम नॉर्मली ओपन कैमरा से पहले यहाँ कर देते हैं पेस्ट। यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो यूज इफेक्ट इंपोर्ट कर लिया। और मैसेजिंग हमने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है इससे, तो मैसेजिंग को हम करते हैं इंपोर्ट। और बात करते हैं लेट टोकन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ एम्प्टी रखा है तो इस टोकन में ये वैल्यू दे देंगे हम। ठीक है, बात करते हैं ओके कूल, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सही है। तो हम टोकन ऐड कर रहे हैं, हमें चाहिए इस यूज़र आईडी वगैरह वगैरह। और सॉरी, हम इस पोस्ट की एक आईडी और बनाएंगे। फ़िलहाल हम इतना डेटा देखते हैं। और हमें चाहिए होगा इसका नाम भी, है ना, हर पोस्ट के अंदर यूज़र का नाम चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगी। तो वो डेटा हम सेव कर रहे हैं शायद साइनअप के अंदर हम लोकल में सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जब भी देन आ रहा है गो बैक से पहले हमें क्या करना है, असिंक स्टोरेज को कॉल करना, अवेट असिंक स्टोरेज डॉट सॉरी सेट आइटम नेम। और नेम में हमने क्या सेव कर दिया, नेम, है ना। हाँ, ये अवेट क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक नहीं लगाया है ना, तो असिंक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक कॉल कर रहा हूँ, कॉन्स्ट सेव लोकल डेटा।
async, मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी नेम था वो, तो पहले मैं इसको कॉल कर दूँगा कॉन्स्ट सेव लोकल डेटा, उसके बाद यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ईमेल नेम को भी सेव कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है 2-3 बार। मैं यहाँ पे ईमेल भी सेव करूँगा, और भी कुछ हम ले रहे हैं, ईमेल पासवर्ड और टोकन, है ना। तो टोकन तो यार हर बार जनरेट होगा नया, तो हमें फ़िलहाल इतनी चीज़ चाहिए, है ना। और के अवेट कूल। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एक बार नया अकाउंट बनाएंगे, और नया अकाउंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। ओके, रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश के बाद हम जाते हैं क्रिएट अकाउंट पे, और मैंने एक बनाया कबीर नाम से, kabir@gmail.com 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने बना लिया, और इसको कर दिया सेव। ये सेव हो गया। अब मैं लॉगिन करता हूँ kabir@gmail.com 1 2 3 4 5 6। अगर पासवर्ड सही है तो ये लेके जाएगा हमें होम पे। अकाउंट नॉट फाउंड, क्या दिक्कत हुई? स्पेलिंग मिस्टेक, ये तो नहीं था। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या है अकाउंट, हमने लाइक डेटा क्या स्टोर करा है हमने फाइल स्टोर में, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ स्पेलिंग हमने मिस्टेक करी है। तो चलते हैं यूजर्स पे, और यूजर्स में मैंने एक गौरव के नाम से सेव किया है, kabir@, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, है ना। तो Gmail हो गई है, तो मैं इसको कोई नहीं उसी हिसाब से ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एडिट। ओके, अपडेट। तो अब मैं यहाँ पे ईजिली Gmail यूज़ कर पाऊँगा। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं क्लोज़, और हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ पे ऐड पोस्ट कर रहे हैं, तो हर एक पोस्ट के अंदर हमें नेम और ईमेल ये डेटा में चाहिए होगा, ठीक है। तो हम कहाँ से निकालेंगे उसे, असिंक स्टोरेज से। तो जब भी हम ये टोकन निकालें ना, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट नेम लेट ईमेल। ये मैंने क्योंकि अगर मैं ज़रूरत पड़ी, एनी हाउ ज़रूरत अगर पड़ी हमें इस डेटा की, तो हम कोई नहीं, इसको अवेट async storage डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर नेम, ठीक है। ईमेल अवेट async storage डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर ईमेल। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जब हम ईमेल, ये डेटा हमें मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी पोस्ट ऐड कर रहे हैं, और वो कहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ कैप्शन कर रहे हैं, तो एक ईमेल दे रहे हैं जिसमें हम ईमेल ले लेंगे, एक नेम दे देंगे जिसके अंदर नेम ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक चीज़ और देख रही है, जहाँ ये पोस्ट आ रही थी भाई, इन पोस्ट में एक यूनिक आईडी बन रही है हर एक डेटा के अंदर, के नहीं बन रही ना। तो हम इसके अंदर एक यूनिक आईडी बनाएंगे। तो यूनिक आईडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं क्या, जरूरत नहीं, देखते हैं फ़िलहाल क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वैसे तो यूनिक आईडी यहाँ पे है डॉक्यूमेंट की, है ना, तो हमें वहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम चलो एक बार देखते हैं इसको। तो फ़िलहाल हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ जाने के बाद हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, ओपन गैलरी, इमेज सेलेक्ट कर ली, कैप्शन डाल लिया डेमो पोस्ट, ठीक, और अपलोड पे क्लिक कर दिया। देखते हैं 5, आई थिंक ये है। ईमेल ब्लैंक आया है, नेम ब्लैंक आया है, बट डेमो कैप्शन आया है ना। तो ईमेल ब्लैंक क्यों आया है,
क्योंकि हम एक बार इसको जाएंगे यहाँ और यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या रिजेक्शन आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, मुझे ये देखना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे गया, मैंने चूज़ किया ये इमेज और मैंने कैप्शन दिया डेमो पोस्ट 2। ठीक है, और मैंने अपलोड कर दिया और मैं चलता हूँ यहाँ पे। ओके, डेमो पोस्ट 2। ईमेल क्यों नहीं आ रहा भाई, ईमेल तो हमने सेव किया था ना। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ईमेल क्यों नहीं आ रहा। एक बार जब भी हम इस स्क्रीन पे आ रहे हैं ईमेल और ये कोई कंसोल करा लेते हैं। ईमेल और नेम देखते हैं। ओके, तो ये क्यों नहीं आ रही है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। फ़िलहाल हम इसको यहाँ कर रहे हैं, हम टोकन का यूज़ तो कर नहीं रहे, तो फ़िलहाल हम टोकन को कर देते हैं अभी कैप्शन और फिर उसके बाद देखते हैं ये। ठीक है, तो दिक्कत यही है कि यहाँ थोड़ा सा FCM टोकन निकलने में दिक्कत आ रही थी और इसलिए सेव नहीं हो रहा है ना। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई करा ये और इसको मैंने दे दिया पोस्ट टेक्स्ट। ओके, और मैंने अपलोड कर दिया और चलते हैं यहाँ। ये आया ना, तो यहाँ देखो kabir@gmail.com जो भी है सेव है, क्योंकि मैंने लोकली सेव किया था तो ये लोकली वाला डेटा है, अपडेटेड नहीं है। अपडेट जब दोबारा से करेंगे हम साइन अप तब होगा। ठीक है, बट फिलहाल आ रहा है इस तरीके से। तो ये पोस्ट है। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को एक बार हम ना करा के देखते हैं लिस्टिंग। और लिस्टिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कोड बताया था। अपलोड इमेज के बाद हम निकाल रहे हैं इमेजेस, ये यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे और हम चलेंगे होम पेज पे। पहले नॉर्मल लिस्टिंग करा के देखते हैं, फिर उसकी हम यूआई थोड़ा सा बेटर कर लेंगे। सॉरी। तो फिलहाल यहाँ चलेंगे यूज फैक्ट। ओके, तो ये है कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक नॉर्मल सा फ्लैट लिस्ट ऐड करेंगे। और फ्लैट लिस्ट से पहले हमें एक स्टेट यूज़ करनी होगी, कॉन्स्ट पोस्ट डेटा सेट पोस्ट डेटा यूज स्टेट। और स्टेट में क्या है, एम्प्टी एरे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा आ रहा है ना, तो इस डेटा को पहले एक बार हम कंसोल तो करा ही रहे हैं, तो एक बार देख लें क्या क्या आ रहा है। इस तरीके से डेटा आ रहा है ना, ये आईडी आ रही है इस तरीके से। तो हम इसको आईडी और डेटा, तो ये डेटा वाला जो है उसको हमें सेव कराना है, आइटम है ये। तो फ़िलहाल हम क्या करने वाले, यहाँ लेने वाले हम एक लेट टेम्प
डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। और इस एम्प्टी में हम क्या पेस्ट करने वाले हैं, टेम्प डेटा डॉट पुश, ये ठीक। और जैसे इससे बाहर निकलेंगे हम यहाँ, ठीक है, सेट पोस्ट डेटा, इसके अंदर टेम्प डेटा, और इसके अंदर बार बार मुझे ये करना पड़ रहा है, इसके अंदर हमें लेनी है फ्लैट लिस्ट। तो फ़िलहाल हम फ्लैट लिस्ट को लेते हैं, फ्लैट लिस्ट और इमेज, दो चीज़ें हमें पहले हम इमेज दिखाने वाले, तो फ्लैट लिस्ट मैंने ले ली। और डेटा के अंदर पोस्ट डेटा रेंडर आइटम इंडेक्स, नो इशू, ठीक। और रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न के अंदर मैं क्या लेने वाला हूँ, व्यू, और व्यू के अंदर हम कुछ कर लेते हैं स्टाइलिंग, इसको स्टाइल विथ 90%, हाइट 200, अलाइन इट सेल्फ सेंटर, इमेज सोर्स, डेटा के अंदर हम क्या इमेज में क्या आ रहा है, इमेज URI आइटम डॉट इमेज, स्टाइल विथ 100%, हाइट 100%, अपने पेरेंट की जो भी हाइट एंड विड्थ है वो मैंने ले ली, ठीक है। और इसको एक बार करा देते हैं सेव। सेव तो करा रहे हैं, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, ओके, मैंने यहाँ करा ये व्यू, ये फ्लैट लिस्ट लिया, और मैंने इसको क्लोज नहीं किया। ये ठीक है, क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, सॉरी। अबे यार, ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको सेव, और चलते हैं होम पे और देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रही है इमेज की लिस्टिंग, ये आ रहा है इमेज डेटा। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी था अभी तक, है ना, ये तो इजी था, इसमें कुछ खास था नहीं। जो इमेजेस हमने अपलोड करी वो इमेजेस आ रही हैं। तो फ़िलहाल हम थोड़ा सा UI बनाएंगे इसका, ठीक है। ये इमेजेस लोड हो रही हैं, तो इसमें फ़िलहाल सोर्स वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर फॉल्स कर देते हैं, ओके। और ये जो व्यू है, इस व्यू में हम मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे 20, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो ये फ्लैट लिस्ट डेटा में अगर डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, वो क्या होगी, पोस्ट डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, देन ये फ्लैट लिस्ट दिखेगी, अदरवाइज मैं एक टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ, तो फिलहाल फ्लैट लिस्ट को इसमें यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और जो अदर वाला है उसको मैं एक व्यू ले लूँगा, और इस व्यू को मैं स्टाइलिंग दूंगा क्या, फ्लेक्स 1, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसके अंदर टेक्स्ट लूँगा नो पोस्ट फाउंड, ओके। अभी तो वो नहीं दिखेगी, पर दिखेगी कब, जब हम वहाँ से डिलीट करने वाले डेटा, जब यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो हमें देखना है रैंडम चेंज होगा कि नहीं, ये चीज़ें में देखनी नहीं, तो हमें सब्सक्राइब वगैरह यूज इफेक्ट के अंदर ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो भी हमारा पोस्ट है उसको डिलीट करने का ऑप्शन है, कुछ डिलीट कलेक्शन, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे हमें डिलीट करने पड़ेंगे, ओके कूल। मैं डॉक्यूमेंट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं
सारा डिलीट होगा या नहीं होगा, ये लिस्ट रिफ़्रेश हो रही है कि नहीं हो रही है, यही तो मैं देखना। नहीं तो फिर मैं इसमें इम्प्लीमेंट कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी जिससे डेटा तुरंत के तुरंत चेंज हो। नहीं हुआ है ना, रीज़न क्या है क्यों नहीं हुआ? अब एक चीज़ देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम कुछ ना लें, है ना, तो हर बार चलना चाहिए। अब मैं कैसे देखूँगा इस चीज़ को? अभी नो डेटा फाउंड आ रहा है, हम इसको चेक करते हैं। अरे हम भूल जाता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इमेज अपलोड करी, टेक्स्ट मैंने लिखा और मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, एक डेटा आ गया और मैं यहाँ पे गया, मुझे एक डेटा मिला, मैं होम पे गया और मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ कुछ होगा चेंज या नहीं होगा। हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैं देखनी थी कि हमने मतलब वहाँ मैंने यूज इफेक्ट यूज़ कर रखा था ब्रैकेट के साथ, एम्प्टी ब्रैकेट, जिसका मतलब है सिर्फ एक बार चलेगा, इसलिए वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। अब ये हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रियल टाइम डेटाबेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम फिलहाल अब इस चीज़ को क्या करते हैं, जब हमारा पोस्ट अपलोड होने लगा ये, तो हम थोड़ा सा इसको यूआई में बेटर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम थोड़ा सा यूआई इसकी बेटर कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम थोड़ी सी कंडीशन डाल देते हैं। पहले चलते हैं ऐड पे। ऐड में क्या कंडीशन होगी कि भाई अगर हम ऐड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ है, सबसे पहले या तो ये इमेज इक्वल्स टू नॉट नल, कहाँ गया टेस्ट वाला, अपलोड वाला जो है, इसके अंदर या तो ये नल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर कैप्शन जो है वो नॉट इक्वल्स टू MTF ब्लैंक टेस्टिंग होना चाहिए, तभी ये क्लिक होगा, है ना। अदरवाइज एल्स अलर्ट एक डायलॉग आएगा, प्लीज़ एंटर लाइक सेलेक्ट पिक और एंटर कैप्शन। ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं ऐसा चांस बट फिर भी हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें यूआई बनानी है ना, तो यूआई बनानी है तो भाई मान लो हम गए होम पे, हमें यहाँ हमने देखा डेटा, तो सबसे पहले तो हमें एक हेडर बनाना है ना। तो ये पोस्ट लिस्ट वगैरह कोई सबको हटाओ और एक व्यू बनाते हैं, खास व्यू, और इस व्यू के अंदर हम क्या देते हैं, स्टाइल विथ 100%, हाइट 60, ओके, और इसके अंदर टेक्स्ट दे दिया मैंने एक, फायरबेस डेमो, इस तरीके से। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और पैडिंग लेफ्ट 20 और बैकग्राउंड कलर वाइट। कुल मिला के ये हमें ये समझ में आने लग गया कि ये हेडर है, हमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन दिखा। स्टाइल दे दी मैंने, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट कलर ब्लैक और फॉन्ट वेट 700। ओके, तो ये एक तरीके से हमारा हेडर बन गया, इसके अंदर हमारी सारी पोस्ट रहेंगी, है ना। अब बात करते हैं थोड़े पोस्ट का, हमें डेटा का थोड़ा व्यू चेंज करना रहेगा। तो सबसे पहले हम एक पोस्ट डाल देते हैं, कोई भी एक पोस्ट हम अपलोड कर देते हैं। तो मैंने एक पोस्ट अपलोड कर दी, फ़िलहाल ये टेस्ट डेटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसका हमें यहाँ पे एक लोडर भी लगाना पड़ेगा, वो लोडर बनाएंगे अभी हम। फिर हम यहाँ देखते हैं एक पोस्ट आ गई होगी,
2 आ गई क्योंकि 2 बार क्लिक हो गया था, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। लोडर लगेगा तो डबल क्लिक नहीं होगा। हमें थोड़ा सा यूआई इसका चेंज करना है ना। तो इमेज को थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो देते हैं वाइट, बॉर्डर रेडियस देते हैं 20 और इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो कुछ इस तरीके से व्यू दिखने वाला है ना, इस तरीके से। अब इस तरीके से देखेगा तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक व्यू चाहिए और जिसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो करेंगे है ना, और अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक डाउनलोड कर लेते हैं आइटम फ्लैट आइकन, और फ्लैट आइकन क्या रहेगा, यूज़र है ना। तो यूज़र की इमेज अभी हम अपलोड नहीं कर रहे हैं ना, तो फ्लैट हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यूज़र की इमेज अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेस होल्डर। तो यूज़र नाम का एक इमेज ले लेते हैं और उसका कलर चेंज कर लेंगे हम, लाइक ये मान लो है ना, इस तरीके से। कोई और दिखे तो ले लेंगे, नहीं तो यही ठीक है, कोई नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं यही। इसको डाउनलोड करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ गए, यहाँ से उठाई, हम गए यहाँ फायरबेस डेमो SRC इमेजेस और यहाँ, और यूज़र नाम का इसमें कोई ना होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे यूज़र के साथ। ओके ठीक है, इसको क्लोज़ कर दो, इसको क्लोज़ कर दो। सबसे पहले हमें क्या लेंगे, जब हमने फ्लैक्स डायरेक्शन लिया है तो इसमें एक हमें चाहिए यू इमेज। इस इमेज के अंदर हमें लेना सोर्स, रिक्वायर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे इमेजेस और उसके लिए user.png स्टाइल विथ 40 हाइट 40 बॉर्डर रेडियस 20। इवन इमेज जो है वो लाइक सर्कल ही है, बट मैं जब दूसरी इमेज यूज़ करूँगा अपलोड करने के बाद तो वो इमेज फिर हमें लेनी पड़ेगी, इसलिए ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं हम, मार्जिन लेफ़्ट 20। ओके, अब बात करते हैं ये जो व्यू है इसको ही मैं मार्जिन टॉप ले लेता हूँ, जिससे ये पूरे व्यू को एक मार्जिन मिल पाएगी सही सी, इस तरीके से। तो यहाँ 20 की जगह पे हम 15 कर सकते हैं, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पोस्ट में ये यूज़र जो है उसकी इमेज यहाँ रहेगी। उसके बाद हम लेते हैं एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, आइटम डॉट नेम। तो नेम जो भी होगा, मेरा कबीर आ रहा है क्योंकि मैंने के तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस नेम को थोड़ा सा व्यू और अच्छा दे देते हैं ना। स्टाइल ही तो सब कुछ खेल है भाई, है ना। डेटा दिखाना ही मेन कला है। तो मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा सा लेफ़्ट 15। ओके, इस तरीके से डेटा दिख रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो तो ठीक है, बट फ़ॉन्ट वेट हम थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा डार्कर। ओके कूल, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई। अब हम इस व्यू के नीचे लेते हैं इमेज, सॉरी कैप्शन। तो एक टेक्स्ट मैंने यहाँ लिया और इसके बीच में मैंने दे दिया क्या, आइटम डॉट कैप्स टैच डेटा को क्या करेंगे हम, दोनों साइड से थोड़ा सा मार्जिन देंगे। दोनों साइड से नहीं, एक्चुअल तीनों साइड से, चारों साइड से मान लो। तो मैंने फिर मार्जिन 10 दे दिया है ना हर तरीके से। तो इस तरीके से टैच डेटा दिख रहा है हमें। उसके बाद चाहिए कि इमेज सोर्स URI आइटम डॉट इमेज स्टाइल विथ
90%, हाइट 120। ये लो भाई इमेज आई। अब इमेज आ तो गई बट थोड़ी सी ये कट रही है ना, तो सबसे पहले तो हम इसे अलाइन सेल्फ देंगे, सेंटर। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस 10। अब एक चीज़ और है, जो हम इमेज यहाँ पे व्यू को जो हाइट दे रहे हैं ना, वो हाइट हटा दो और इसको रहने दो कस्टमाइज्ड। अब ठीक है, तो ये कस्टमाइज है, तो मुझे मार्जिन बॉटम ऐड करना पड़ेगा अराउंड 20, जिससे इमेज के नीचे, क्योंकि भाई आगे जाके हम इसको लाइक कमेंट और शेयर का भी ऑप्शन देंगे, तो वो ऑप्शन भी ऐड होगा, तो कुछ इस मिला के कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है ना। तो ये 20 है, तो जो मेरे हिसाब से जो हमने ये लिया कैप्शन लिया, ये मार्जिन टॉप ठीक है इतना, मार्जिन लेफ़्ट अराउंड 20 होना चाहिए है ना, मार्जिन राइट भी 20 होना चाहिए, और मार्जिन बॉटम 10 होना चाहिए। तो अब ये परफेक्टली एक शेप में दिखेगा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पोस्ट का, लाइक पोस्ट की लिस्टिंग जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर लाइक कमेंट और शेयर और बहुत सारी चीज़ें। यार पूरा सोशल ऐप बनने वाला है, तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं, तो मैं उन्हें काउंट नहीं करा सकता, बट हम पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। सारी चीज़ें होने वाली हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेजिंग, कमेंट्स, ब्लॉकिंग, कोशिश करेंगे सब कुछ, क्योंकि ये सीरीज होने वाली बहुत लंबी है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने पोस्ट की लिस्टिंग कराई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइक अदर चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। अदर चीज़ों में लाइक पोस्ट नोटिफिकेशन वाले ऐड करेंगे, जब हम पोस्ट लाइक नोटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए सबके पास। वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।